चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ? बहुत सारे बच्चों के मेल्स आए कि मैम आपने जो मॉक टेस्ट कराए थे बिल्कुल वैसा ही आया। 30 में से 30, 29, 28 अटेम्प्ट करके आए हैं। पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आप लोगों का कैसा हुआ एग्ज़ाम? यस। अच्छा, आप लोगों को एक बात तो बता देती हूँ, आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन था तो हम लोग अमृतसर आ गए थे गोल्डन टेम्पल विज़िट करने। आज हम लोग वापस जाएंगे वहाँ से। तो बहुत सारी प्रेयर्स की हैं आप सभी के लिए कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लो। चलिए आ जाते हैं वोकैबलरी पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वोकैबलरी। सबसे पहला शब्द है हमारा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ इनकॉन्ग्रुइटी। अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या लग रहा है? लास्ट में ITY लग रहा है। इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? नाउन हो गया। इनकॉन्ग्रुइटी का मीनिंग क्या है? चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। आपने बचपन में पढ़ा था कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल्स। आई होप बहुत सारे बच्चों ने बचपन में कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल्स पढ़ा होगा, जो दो ट्रायंगल्स एक जैसे होते हैं। तो कॉन्ग्रुइटी का मीनिंग क्या होता है? मैच करना। और इनकॉन्ग्रुइटी क्या हो गया? मैच ना करना। द स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ हारमोनी और नॉट मैचिंग, चीज़ें मैच ना करना, इनकन्सिस्टेंट होना, डिस्क्रिपेंसी होना, इनकन्सिस्टेंसी होना, मिसमैच होना, मैचिंग ना होना। एंटोनिम्स, हारमोनी है, मैचिंग है, कंसिस्टेंसी है, अग्रीमेंट है, सब मैच कर रहे हैं। तो जो मैच ना हो रहे थे उसके ना ही वर्ड्स और एक्शन, वो कहता कुछ और था करता कुछ और था, और वो चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। इसकी वजह से उस पर भरोसा करना क्या हो गया था? उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट वर्ड इज़ एवर्स। एवर्स का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, आप उस चीज़ से नाखुश हो, आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसका मतलब आप उस चीज़ के एवर्स हो। अच्छा, एवर्स के बाद जो प्रपोजिशन आता है ना, वो हमेशा टी और टू आता है। इसको हमेशा याद रखना। तो यू आर एवर्स टू समथिंग, मतलब आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप उससे नफरत करते हो, उसके अपोज हो। पार्ट ऑफ स्पीच, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन के बारे में बताता है ये वर्ड। अपोज, रिलक्टेंट मीन्स आपको वो चीज़ नहीं पसंद, अनविलिंग हो, आप उस काम को नहीं करना चाहते। एंटोनिम्स, इंक्लाइंड हो, आप उसकी तरफ झुकाव है आपका, आप करना चाहते हो उस काम को, विलिंग हो, ईगर हो, उस काम को करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, बहुत जिज्ञासा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो शी वॉज एवर्स टू, किस चीज़ के खिलाफ थी? अपने प्लान्स को चेंज करने के एट द लास्ट मिनट, कि मैं लास्ट मिनट में अपने प्लान्स को चेंज नहीं करूँगी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है यहाँ पे V1 + ING क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि जब भी आप टू के बाद वॉट का आंसर मिलता है, किस चीज़ के या किस चीज़ का आंसर मिलता है, तो आप वहाँ पे क्या लगाते हो? नाउन लगाते हो। और वर्ब से नाउन बनाने का एक ही तरीका होता है, दैट इज़ व्हाट, V1 + ING। तो वो किस चीज़ के खिलाफ थी? वो इस चीज़ के खिलाफ थी। तो किस चीज़ का आंसर मिलेगा? आप हमेशा V1 + ING लगाओ। अगला वर्ड है एनॉमली। एनॉमली क्या होता है? होना तो ऐसा चाहिए था लेकिन ये निकला ऐसा है। होना तो सर्कल चाहिए था लेकिन ये निकला रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? एनोमली है। तो एनोमली मीन्स वो चीज़ जो नॉर्मल से अलग हटके हो, जो स्टैंडर्ड है, एक्सपेक्टेड है, जो आपकी उम्मीद थी उससे अलग हटके हो, मतलब एनोमली है। एबनॉर्मेलिटी है, इरेगुलरिटी है, डेविएशन है, मीन्स नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से अलग हटके है। एंटोनिम्स, नॉर्मल है, कंफर्म कर रही है, मैच कर रही है, रेगुलर है। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा? साइंटिस्ट ने एक एनॉमली देखी कि टेस्ट रिजल्ट्स होने तो कुछ और चाहिए थे लेकिन आ कुछ और रहे थे, जिसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी? और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत पड़ गई। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रूडेंस। लास्ट में ENCE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अगर आप प्रूडेंट हो, प्रूडेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका मतलब आप क्या हो? बहुत ही केयरफुल हो, आप क्या हो? वेरी हो, आप चेरी हो, सेगेशियस हो, लॉजिकल हो, जुडिशियस हो। और थोड़े से और सिनोनिम्स देखेंगे तो अडैप्ट हो, अडैप्ट मीन्स स्किल्ड हो, डेक्स्ट्रस हो मीन्स स्किल्स हैं आपके अंदर, आपको वो काम करना आता है, एड्रॉइट हो मीन्स आपको वो काम करना आता है। तो प्रूडेंस मीन्स आप अपना दिमाग लगा के काम करते हो, बहुत बुद्धि लगा के काम करते हो। आप कैनी हो, कैनी का मीनिंग क्या होता है? क्लेवर हो। तो प्रूडेंस मीन्स वो क्वालिटी कि आप केयरफुल होकर काम करते हो, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर बुद्धि है। कॉशन, डिस्क्रीशन, सगैसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 4-5 स्टार मार्क कर लो कि आप बुद्धि से काम करते हो। एंटोनिम्स, रेकलेसनेस, केयरलेस हो, इम्प्रूडेंस, आप ढंग से काम ही नहीं करते, केयरलेसनेस है।
तो उसने हमेशा प्रूडेंस दिखाया, हमेशा समझ दिखाई अपने पैसे को मैनेज करने में। उसने कभी भी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कहीं भी कोई पैसा ऐसी जगह नहीं लगाया जहाँ पे रिस्क हो। हमेशा समझ के साथ ही उसने अपना पैसा लगाया है। अगला वर्ड है कॉम्प्लायंस। सबसे पहले तो लास्ट में ANC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये वर्ड किससे बना है? कंप्लाई शब्द से बना है। कंप्लाई इसका वर्ब फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है फॉलो करना। तो कंप्लाई का मीनिंग क्या होता है? फॉलो करना। कंप्लायंस उसी का नाउन है, मीन्स आप रूल्स को क्या कर रहे हो? कन्फर्म कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो। लॉज को, स्टैंडर्ड्स को क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो। तो ओबीडियंस, एडियरेंस फॉलो कर रहे हो, कन्फर्मिटी फॉलो कर रहे हो। एंटोनिम्स आप फॉलो नहीं कर रहे, नॉन कंप्लायंस। डिफाइंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसओबीडियंस आप फॉलो नहीं कर रहे हो। डिफाइंस पे डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। डिफाई मीन्स रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना। तो कंपनी किस चीज़ की गारंटी लेती है? कि इन्वायरमेंटल रूल्स को फॉलो किया जाएगा, जिससे कि पेनल्टीज ना लगे। अगला वर्ड है एक्सचेकर। एक्सचेकर किसको बोलते हैं? सरकार का जो खजाना घर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सचेकर। तो सरकार का जो फंड्स मैनेजमेंट होता है, फंड्स को मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके पास पैसा होता है, जो मैनेज करता है सरकार का फंड्स, वो होता है एक्सचेकर। तो गवर्नमेंट को भी एक्सचेकर बोला जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ। तो गवर्नमेंट या फिर एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ट्रेजरी या फंड्स को क्या बोलते हैं? एक्सचेकर। ट्रेजरी, कॉफर्स, फिस्कल रिजर्व्स मीन्स पैसे का खजाना। तो एक्सचेकर जो है, जो पैसा है या जो पैसे के खजाना, पैसे को मैनेज करने वाली इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत स्ट्रेन में है। क्यों? क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई है हेल्थ केयर में। तो उसका बहुत सारा पैसा हेल्थ केयर में जा रहा है, इसलिए उसके पास क्या हो गई है? पैसे की कमी है। अगला वर्ड डेफर करना। डेफर करना वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करो। मीन्स आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, किसी चीज़ को डिले कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। आप किसी चीज़ को पुट ऑफ कर रहे हो, डिले कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। अच्छा, पुट ऑफ के जैसा एक और फ्रेजल वर्ब होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कैंसिल करना। फिर एक और होता है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? किसी जर्नी को शुरू करना, बिगिन अ जर्नी। फिर इसका एक जैसा होता है पुल ऑफ। पुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? सक्सेसफुल हो जाना, सक्सीड कर जाना, किसी काम को कर लेना। एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सपेडाइट जल्दी जल्दी करना, हेसन जल्दी जल्दी करना, एडवांस जल्दी जल्दी करना। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पोस्टपोन कर देंगे डिसीजन को। कब तक? जब तक उनको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन को पोस्टपोन कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बैलूनिंग। बैलूनिंग मीन्स बैलून की तरह फूलना, मीन्स बहुत तेज़ी से बढ़ना। तो कोई चीज़ बलून कर रही है, इसका मतलब क्या है? वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फिर से वर्ब की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो रैपिडली इंक्रीजिंग इन साइज, अमाउंट और इम्पॉर्टेंस। कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है। स्वेल मीन्स फूल रही है, एस्केलेट कर रही है, बढ़ रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिक्रीज कर रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, श्रिंक कर रही है, डिमिनिश कर रही है, कम हो रही है। तो जो बढ़ती हुई कॉस्ट है हेल्थ केयर की, वो एक चिंता वाली बात है सरकार के लिए, और पूरी दुनिया भर की सरकारों के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात है कि हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। रोबस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रोबस्ट मीन्स कोई चीज़ जो बहुत स्ट्रांग हो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बताता है ये शब्द, तो एडजेक्टिव होता है। स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, विगरस, स्टर्डी, रेजिलियंट। स्ट्रॉन्ग मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो कोई चीज़। एंटोनिम्स कमज़ोर है भाई, वीक है, फ्रेजाइल है, फीबल है, कमज़ोर है, फ्रेल है, कमज़ोर है, वल्नरेबल है, कमज़ोर है, प्रोन है, कमज़ोर है, ससेप्टेबल है, कमज़ोर है। तो इकोनॉमी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई ग्लोबल डाउनटर्न के बावजूद। ग्लोबल डाउनटर्न, दुनिया नीचे जा रही थी, लेकिन ये इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर रही थी। अगला वर्ड है एम्बार्क करना, मीन्स किसी चीज़ को स्टार्ट करना। अगर आप एम्बार्क कर रहे हो मतलब किसी भी चीज़ को शुरू कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। कमेंस करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। एंटोनिम्स क्या होगा? कॉन्क्लूड, ख़त्म कर देना, फिनिश, ख़त्म कर देना, एंड, ख़त्म कर देना। तो कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, जिसका मकसद क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी को रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको रेवोल्यूशनाइज में इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ब्रेक द आइस। 4 लोग बैठे हुए हैं,
कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, अचानक से एंकर आया और उसने पूरे माहौल में आइस को ब्रेक कर दिया, मीन्स अब सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करना किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको आप नहीं जानते हो, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ न्यू पर्सन। कैट गॉट योर टंग, तुम्हारी जुबान बिल्ली ले गई क्या, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। डिड कैट गॉट योर टंग, क्या बिल्ली ले गई तुम्हारी जुबान को, मीन्स तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। आस्किंग वाई समवन इज नॉट स्पीकिंग और सडनली बिकेम क्वाइट, अचानक से चुप क्यों हो गए हो। अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है जो 1000 शब्द भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते। मीन्स इमेजेस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं वर्ड्स के कंपैरिजन में। ऑन क्लाउड 9, आज मैं ऊपर, ज़माना है नीचे। मीन्स आई एम वेरी हैप्पी टुडे, टू बी वेरी हैप्पी और जॉयफुल। इसका एक और इडियम होता है, पेंट द टाउन रेड। कोई इंसान अगर टाउन को रेड पेंट कर रहा है, इसका मतलब ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत बहुत खुश है। हिट द जैकपॉट, बहुत सारे एक साथ सक्सेस मिल जाना, बहुत सारा पैसा मिल जाना, बहुत बड़ा प्राइस मिल जाना, मीन्स हिट द जैकपॉट। समझ आई वोकैबुलरी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है डाइवर्जेंस। देखो लास्ट में ENC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हमारे दो तरह के शब्द होते हैं। डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे दूर दूर जाना। तो कोई चीज़ ऐसे दूर जा रही होती है तो इसको आप क्या बोलते हो कि ये चीज़ क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, या इस फेनोमेनन को क्या बोलते हो, डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या होता है कि ऐसे कोई चीज़ मिल रही है, एक पॉइंट पे आ रही है, तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस मीन्स अलग अलग डायरेक्शंस में जाना या डिफरेंट होना। डेविएशन, डिफरेंस, सेपरेशन, अलग अलग होना। एंटोनिम्स क्या हो गए, कन्वर्जेंस मिल जाना, सिमिलैरिटी एक जैसा होना, अग्रीमेंट होना। एक वर्ड हमने कल की क्लास में पढ़ा था सिमिलैरिटी का, दैट वाज कॉन्ग्रुएंस, याद आ रहा है। तो कॉन्ग्रुएंस भी इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, मीन्स चीज़ों का मैच करना। तो उनका जो डाइवर्जेंस था, डाइवर्जेंस मीन्स जो डिफरेंस था उनके ओपिनियंस में, जो सब लोग अलग अलग सोच रहे थे बोर्ड मेंबर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही लंबी डिबेट हुई। नेक्स्ट वर्ड इज अनवील्डी। इस वर्ड पे 2-3 स्टार मार्क कर लो। सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ये एडवर्ब है, नहीं, जबकि ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अनवील्डी चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ आपके लिए मैनेज करना ईजी नहीं होता है, आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं, अनवील्डी मीन्स अनमैनेजेबल। क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है तो ये शब्द आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज़ इसको कैरी करना या मूव करना मुश्किल हो, उसके साइज़ की वजह से, शेप की वजह से, या वेट की वजह से। कम्बरसम पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऑकवर्ड हो, अनमैनेजेबल हो, मैनेज ही नहीं हो रहा। एंटोनिम्स क्या होगा, मैनेजेबल है, कन्वीनियंट है, ईजी टू मैनेज है। एजाइल है, एजाइल का मीनिंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल है, मीन्स आप आसानी से उसको उठा पा रहे हो, आसानी से मैनेज कर पा रहे हो। तो एजाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करना, मीन्स फ्लेक्सिबल है। तो इतना ज़्यादा जो अनवील्डी, अनमैनेजेबल साइज था पैकेज का, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल था कि वो डोर में से फिट हो जाए। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबल, 4-5 स्टार मार्क कर लो फिर से। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से तो ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में सही है या नहीं हमको नहीं पता, बट उस चीज़ को ऊपर ऊपर से देख के तो ऐसा लग रहा है, दैट मीन्स चीज़ क्या है, ऑस्टेंसिबल है। लास्ट में BLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ऊपर ऊपर से ट्रू लग रहा है बट एक्चुअल में है या नहीं हमको नहीं पता। एपरेंट, सपोज, परसीव्ड, एक और इसका सिनोनिम लिख सकते हो, सीमिंग, मीन्स ऊपर ऊपर से ऐसे लग रहा है। एंटोनिम्स नहीं, एक्चुअल में भी है, जेन्युइन है, रियल है, एक्चुअल है। तो ऊपर ऊपर से जो कारण लग रहा था उसके ना आने का, वो उसकी बीमारी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को शक था कि वो सिर्फ क्या कर रहा था, मीटिंग को अवॉइड कर रहा था। तो ऊपर ऊपर से कारण लग रहा था उसकी बीमारी, लेकिन एक्चुअल में लोगों को शक क्या था कि वो सिर्फ मीटिंग में नहीं आना चाह रहा था, इसलिए वो नहीं आया। ड्यूबियस, लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एडजेक्टिव। ड्यूबियस मीन्स आपको डाउट है उस चीज़ को लेके, आप उस चीज़ को लेके कह सकते हैं कंफर्म नहीं हो कि वो चीज़ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, ऑथर की जो टोन होती है वो भी ड्यूबियस हो जाती है। एक और वर्ड होता है ऑथर की टोन का जिसको हम बोलते हैं स्केप्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्केप्टिकल टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर को डाउट है, स्केप्टिकल मीन्स ड्यूबियस, बहुत इंपॉर्टेंट, टोन्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है।
तो आपको हेजिटेट कर रहे हो, अटक रहे हो, डाउट है आपके ऊपर, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, सस्पेक्ट शक है, डाउटफुल हो, अनसर्टेन है, क्वेश्चनेबल है, स्केप्टिकल है, मीन्स डाउट है। एंटोनिम्स नहीं, सर्टेन है, कोई डाउट नहीं है, डेफिनेट है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वास के लायक है, कोई डाउट नहीं है। तो जो विटनेस था, विटनेस कौन होता है? चश्मदीद गवाह होता है। तो जो विटनेस था उसने क्या किया? ड्यूबियस, डाउटफुल अकाउंट दिया ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द क्राइम। तो उसने जो पूरा पूरा बताया वो कैसा था, उसके ऊपर डाउट हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सही बोल रहा है। कौन? वो चश्मदीद गवाह जो है। अगले वर्ड पे आते हैं डीलिमिटेशन, मीन्स लिमिट सेट कर देना, किसी चीज़ की बाउंड्रीज बना देना, उसको क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन। सरकार डीलिमिटेशन करती है एरियाज़ का, वहाँ की बाउंड्री सेट करती है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत बार डीलिमिटेशन हुआ है। तो किसी चीज़ की बाउंड्री बना देना, किसी चीज़ की लिमिट्स बना देना। बेटा स्केप्टिकल की दोनों स्पेलिंग सही होती हैं, SKE वाली भी सही होती है और SCE वाली भी सही होती है, बोथ द स्पेलिंग्स आर करेक्ट। चलो अगला वर्ड क्या है? डीलिमिटेशन। देखो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बाउंड्री किसी की सेट कर देना, डीमार्केट कर देना, किसी को मार्क कर देना, डिफाइन कर देना, किसी की बाउंड्री बना देना। एंटोनिम्स अनबाउंडेड है, कोई बाउंड्री ही नहीं है, अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मीनिंग क्या होता है? जिसमें इलेक्शंस होंगे और जहाँ के वोट्स टोटल काउंट किए जाएंगे, तो उनकी क्या की गई? बाउंड्री सेट करना क्या है? ज़रूरी है, जिससे कि हर एरिया को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिले, हर एरिया से लोगों को इलेक्ट किया जाए। अगला वर्ड है डेरेलिक्ट, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव। डेरेलिक्ट किन लोगों को बोलते हैं? जो लोग अपना काम ढंग से नहीं करते, या जो चीज़ बहुत ख़राब सिचुएशन में होती है, जिस चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है, जिस चीज़ को बहुत केयरलेसली हैंडल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेरेलिक्ट। बहुत ही पुअर कंडीशन में है क्योंकि अच्छे से यूज़ नहीं किया गया, निगलेक्ट किया गया, अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। मीन्स इस शब्द की टोन कैसी है? ये वर्ड आपका नेगेटिव टोन का शब्द है। निगलेक्ट कर देना, अबैंडन, त्याग देना, डिलैपिडेटेड, तबाह कर देना, एक तबाही वाली सिचुएशन में जो है। मेंटेन्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, डिलिजेंट है, केयरफुल हो आप। तो सरकार की बहुत बुराई की गई, क्यों? क्योंकि सरकार जो है डीरेलिक्ट थी, मीन्स नेग्लेक्टफुल थी, अपनी ड्यूटीज़ में अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं कर रही थी। और सरकार की ड्यूटी क्या थी? कि उसको पब्लिक पार्क्स को मेंटेन करना था। तो वो ड्यूटी सरकार अच्छे से नहीं कर रही थी, इसलिए सरकार की बुराई की जा रही थी। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट, डबल स्टार मार्क करो। स्टूडेंट वर्ड इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ये एक नेगेटिव टोन का वर्ड है। इसका मीनिंग है कोई चीज़ जो बहुत ही दिल को चुभने वाली हो, कोई चीज़ जो बहुत ही हार्श हो, किसी चीज़ के अंदर बिल्कुल भी विनम्रता ना हो, लाउड हो, हार्श हो, मीन्स स्टूडेंट। कॉन्ट्रोवर्शियल वन, किसी के ऊपर चीख चीख के बोलना, लड़ाइयाँ करना, उस तरह का टोन यूज़ करना, हार्श, लाउड, असर्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गए? सॉफ्ट होना, जेंटल होना, माइल्ड होना, बड़े प्यार से बात करना। स्टूडेंट मीन्स बड़े ख़राब तरीके से बात करना। नाउन के बारे में बताता है ये शब्द, इसलिए ये वर्ड भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो जो स्टूडेंट टोन था, जो इतना हार्श टोन था, प्रोटेस्टर जो बातें कह रहे थे, उसका टोन इतना गंदा था, इसकी वजह से ये बात क्लियर हो रही थी कि वो अब पीछे नहीं जाएंगे, वो अब झुकेंगे नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पेरिकल। एम्पेरिकल सबसे पहले तो लास्ट में AL लग रहा है, फिर से पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एम्पेरिकल वर्ड का मीनिंग होता है जो एक्चुअल में है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से जो आपको रिजल्ट मिला, वो क्या होता है? एम्पेरिकल होता है। मतलब ये थ्योरेटिकल का ऑपोजिट होता है। थ्योरी के हिसाब से तो ये होना चाहिए था, थ्योरी का फॉर्मूला तो ये कहता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये सामने आया। तो एम्पेरिकल क्या हो गया? जो आपने देखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया, थ्योरी नहीं, ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, फैक्चुअल, जो फैक्ट का हो। एंटोनिम्स क्या हो गया? जो थ्योरी में लिखा है। हाइपोथेटिकल मीन्स जो अज्यूम किया है, स्पेक्यूलेटिव मीन्स जो गेस किया है। तो जो साइंटिस्ट के जो कंक्लूजन्स थे वो एम्पेरिकल एविडेंस से थे। एविडेंस मीन्स प्रूफ। तो जो एक्सपेरिमेंट उसने किए और उस एक्सपेरिमेंट से जो देखा, उसी के बेसिस पे उसने अपना कंक्लूजन दिया और उसने ये चीज़ बहुत सालों सालों करी। तो एम्पेरिकल का मीनिंग क्या हो गया? जो एक्सपेरिमेंट से किया गया हो। अगला वर्ड है मलिंग, 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। मलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बहुत गहरा विचार करना किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर गहरा विचार करना इज़ व्हाट? मल करना। विचार करना एक्शन की बात हो रही है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब।
तो किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराइयों में जाके सोचना, एट लेंथ बहुत लंबा सोचना, बहुत केयरफुल उसको कंसिडर करना, कंटेम्पलेट गहराइयों में सोचना, पॉन्डर गहराइयों में सोचना, डेलिब्रेट डिस्कस करना, गहराइयों में सोचना। एंटोनिम्स आपने इग्नोर कर दिया, डिसरिगार्ड, कोई वैल्यू ही नहीं दी, डिसमिस कर दिया, हटा दिया। तो उसने घंटों घंटों निकाले उस डिसीजन के बारे में सोच के, बिफोर फाइनली मेकिंग अप हिज माइंड। अपना माइंड बनाने से पहले, मतलब कोई एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले उसने घंटों सोचा उस डिसीजन के बारे में, मीन्स मल किया। इडियम्स पे आते हैं। टर्न अ ब्लाइंड आई, कोई इंसान आपको बुला रहा था, राज राज राज, आपने क्या किया, ऐसे बिहेव किया कि आपको दिख ही नहीं रहा वो इंसान। आपने ब्लाइंड वाली आई उसकी तरफ टर्न कर ली, मतलब आपने उस इंसान को क्या किया, इग्नोर कर दिया। टू इग्नोर समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग, या कोई भी चीज़ रॉन्ग हो भी या नहीं भी, बट आपने उसको इग्नोर कर दिया, मीन्स यू टर्न अ ब्लाइंड आई। इसका जैसा एक और इडियम होता है, टर्न अ डेफ ईयर। कोई आपको बुला रहा था, आपने अपना बहरा वाला कान उसकी तरफ टर्न कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। जनरली जो वाइफ्स होती हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है अपने हस्बैंड से। आप में से भी जितनी वाइफ्स हैं, या कभी कभी हस्बैंड्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है वाइफ से। क्या प्रॉब्लम होती है, वाइफ्स कंप्लेन करती हैं कि माई वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स। उन्होंने बोला कल मैंने पूरी कहानी सुनाई तुमको, ये सब बताया क्या क्या हुआ, और तुम्हें आज कुछ पता ही नहीं है कि मैंने क्या क्या बोला था। तो मेरे सारे के सारे शब्द कहाँ गिरे थे, मेरे सारे के सारे शब्द डेफ ईयर्स पे गिरे थे, मतलब तुमने कुछ सुना ही नहीं जो मैंने बोला। तुम एकदम बहरे हुए थे जब मैंने वो सारी बातें करी। चलो अगला है, रीड द रायट एक्ट। रायट का मीनिंग क्या होता है, दंगा। दंगे वाले एक्ट को सुनाना, इसका मतलब है किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना। तो किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटना, चेस्टाइज का मीनिंग क्या होता है, स्कोल्ड। किसी को चीख चीख के डांटना, या किसी को बहुत ही सिवियर वार्निंग देना। चलो, आई हैव गॉट इट इन द बैग, मतलब 100% मिलेगा, डोंट वरी, सक्सेसफुल हो गई, मेरे पास बैग में है सक्सेस, मीन्स यू, आपको 100% गारंटी है सक्सेस की। प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ही डिसऑनेस्ट वे में बिहेव कर रहे हो, बहुत ही क्लेवर। फास्ट एंड लूज मतलब बहुत ही गलत तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। टूथ एंड नेल, बहुत मेहनत करना किसी चीज़ को पाने के लिए। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वॉन्ट। टूथ एंड नेल मीन्स वर्क वेरी हार्ड, ट्राई वेरी हार्ड। चलिए, तो सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज एब्सोल्यूटिज्म। सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। लास्ट में आईएसएम दिख रहा है सभी को, लास्ट में आईएसएम है, इसका मतलब इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये जो शब्द है ये आपका नाउन है, सो दिस इज अ नाउन। एब्सोल्यूटिज्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपने उस बात को मान लिया कि एक ही इंसान है जो पूरी तरीके से रूल करेगा, एक ही इंसान है जिसकी आप सारी बातें मानोगे, आप उस चीज को मान चुके हो, एंड दैट इज एब्सोल्यूटिज्म। मींस उस इंसान का कैसा रहेगा, उस इंसान का एब्सोल्यूट रूल रहेगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट। एब्सोल्यूटिज्म तो एग्जाम में इतनी बार नहीं आता, बट इसके सिनोनिम्स एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ध्यान से देखिए कौन कौन से सिनोनिम्स आते हैं। द फर्स्ट इज अथॉरिटेरियनिज्म, totalitarianism, dictatorship, then we have autocracy and despotism. इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि एक ही इंसान है जो अपने हिसाब से रूल कर रहा है। इसमें अगर आप रूट वर्ड्स देखोगे तो एक है ऑटो, ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, और दो रूट वर्ड्स और होते हैं, क्रेसी और आर्की। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है रूल। मैम कैमरा स्टक कर रहा है, तो ऑटोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, जब एक इंसान अपने हिसाब से रूल करता है, अपने हिसाब से पूरी कंट्री को रूल करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप या डेस्पॉट। दिख रहा है सभी को, विजिबल हूं या नहीं? यस, चलिए अब बताते हैं, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, कुछ बच्चे का डाउट है मैम इसको मोनार्की भी बोल सकते हैं, नहीं। मोनार्की क्या होता है, जब राजा रूल करता है,
उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की मीन्स रूल बाय अ किंग। तो जब राजा रूल करते हैं उनको हम बोलते हैं मोनार्की, और राजा को क्या बोला जाता है? राजा को बोला जाता है मोनार्क इज किंग। एंटोनिम्स क्या हो गया? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में रूट वर्ड क्या है? डेमो। डेमो का मीनिंग क्या होता है? डेमो का मीनिंग होता है पीपल या फिर लोग। तो डेमोक्रेसी मीन्स जहां पे लोगों का रूल होता है। लोगों का रूल कैसे होता है? लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, वो लोग रूल करते हैं, तो दैट इज डेमोक्रेसी। फ्रीडम, लिबरलिज्म मीन्स एक तरीके से फ्री हैं चीजें, कोई भी इंसान अपने हिसाब से चीजों को नहीं चला रहा। तो जो रूलर था उसका जो कमिटमेंट था पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म को लेके कि मैं अपने हिसाब से सब कुछ रूल करूंगा, इसकी वजह से जो लोग थे उनके अंदर बहुत ही नाराजगी थी। डिसेंट मीन्स नाराजगी। आ गया डिसेंट, वर्ड ही आ गया डिसेंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मतलब आपके जो ओपिनियंस हैं वो अलग है जो नॉर्मल है, जो कॉमन ओपिनियंस है उससे। आप किसी चीज को लेके नाखुश हो, सामने वाला कुछ कह रहा है, आपके अंदर डिसेंट है उसको लेके, मतलब जो वो कह रहा है उस चीज को लेके आप खुश नहीं हो, आप उस चीज से अग्री नहीं करते। दैट इज व्हाट डिसेंट। डिसअग्रीमेंट है, ऑपोजिशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। एंटोनिम्स क्या हो गए? अग्रीमेंट है, आप उस बात से अग्री करते हो, हार्मनी है, शांति है, कन्फर्मिटी, आप उस चीज को फॉलो करते हो। तो जज का जो डिसेंट था, जज जो उस बात से अग्री नहीं कर रहा था, वो कोर्ट के रिकॉर्ड में लिख लिया गया, क्योंकि ये जो है रेयर मीन्स बहुत ही ना के बराबर, डाइवर्जेंस मीन्स डिफरेंस होता है फ्रॉम द मेजोरिटी ओपिनियन। तो मेजोरिटी के ओपिनियन से बहुत ही ना के बराबर ऐसी चीज देखने को मिलती है कि एक जज पूरी तरीके से उस चीज के खिलाफ हो जाए, और उस चीज को कोर्ट के रिकॉर्ड्स में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया था कॉन्फर्म। कॉन्फर्म वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉन्फर्म वर्ड का मीनिंग होता है आप किसी के रूल्स रेगुलेशंस को क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो, दैट इज कॉन्फर्म। कन्फर्म का मीनिंग तो पता है, क्या तू आएगा क्या मेरे घर, मुझे कंफर्म कर दे। कंफर्म मीन्स मुझे फाइनल बता दे, मुझे बिल्कुल डेफिनेट होके बता दे, श्योरिटी दे दे मुझे, दैट इज कंफर्म। तो कंफर्म और कॉन्फर्म में डिफरेंस क्लियर है सभी को, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। अगले वर्ड पे आते हैं लाइज इज फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 स्टार मार्क कर लो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भाई मैं तुम्हारे बीच में कोई टांग नहीं अड़ाऊंगा, या मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, तुमको जो करना है खुद से करो। उसको क्या बोलते हैं? लाइज इज फेयर मीन्स अ पॉलिसी और एटीट्यूड ऑफ लेटिंग थिंग्स टेक देयर ओन कोर्स विदाउट इंटरफेयरिंग, कि आप बीच में नहीं आओगे, नो इंटरफेरेंस एट ऑल। ये क्या है? ये एक फॉरेन वर्ड है। व्हाट इज इट? इट इज अ फॉरेन वर्ड। और ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर लेते हो बहुत बार, और इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हो। तो नॉन इंटरवेंशन, मैं बीच में नहीं आऊंगा, नॉन इंटरफेरेंस, कोई मेरा इंटरफेरेंस नहीं होगा, फ्री मार्केट है। एंटोनिम्स नहीं भाई, बीच में आएंगे, रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो जो गवर्नमेंट है उसने एक लाइजेस फेयर अप्रोच अपनाई, उसने बीच में आई ही नहीं वो, उसने बोला मार्केट अपने आप को रेगुलेट करेगी, आप खुद से करो, मैं बीच में नहीं आऊँ। मीन्स क्या हो गया? फ्री मार्केट हो, अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, अपने हिसाब से रेगुलेट करो, नॉन इंटरफेयर। अगला वर्ड है बेलफुल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगेन बहुत बार एग्जाम्स में आया है। सबसे पहले तो लास्ट में एफ लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बेलफुल चीजें क्या होती हैं? जो आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसी चीजें क्या होती हैं? बेलफुल होती है, मीन्स हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाए, बेलफुल है, हार्मफुल है। थ्रेटनिंग है, हार्म पहुंचाने वाली है, थ्रेटनिंग हार्म है मतलब परेशान कर देने वाली है, मीनेसिंग है, खतरा देने वाली है। सिनिस्टर, ओमिनस, मेलेवोलेंट। अच्छा, पहले एक सिनिस्टर के पीछे की स्टोरी समझते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, जो लोग लेफ्ट हैंड से लिखते थे उनको खतरनाक बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि उनके ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है, इसलिए वो लेफ्ट हैंडी है, या लेफ्ट हैंड से सारा काम करते हैं। ये पुरानी सोच थी, सुपरस्टिशियस थे ये लोग, सुपरस्टिशन था। तो वहीं से वर्ड आया सिनिस्टर। तो सिनिस्टर शब्द का मीनिंग क्या हो गया? सिनिस्टर शब्द का मीनिंग हो गया कोई चीज जो कैसी है, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, समथिंग विच इज नॉट गुड, कोई चीज जो आपके लिए क्या नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, वो क्या हो गया? सिनिस्टर। इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या होता है? ईवल है। ओमिनस, ओमिनस का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज जो सिग्नल दे रही है कि कुछ खराब होने वाला है,
मेलेवॉलेंट को देखोगे तो इसमें रूट वर्ड है मैला। मैला शब्द का मीनिंग क्या होता है? बैड। दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग बैड होता है, कैको और मैला। ईयू और बेनी, ये दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है अच्छा। तो मेलेवॉलेंट का मीनिंग भी क्या होगा? कोई चीज जो इवल है, खराब है। मेलेवॉलेंट का एंटोनिम क्या हो गया? बेनेवॉलेंट, अच्छी है। हार्मलेस है, फेवरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और लिखें तो मलाइन। मलाइन का मीनिंग क्या होता है? इविल। उसके इंटेंशंस कैसे हैं? या मेलिग्नेंट कर लो, इसको और ज्यादा अच्छा। मेलिग्नेंट, मलाइन को तो हम वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो उसके इंटेंशंस कैसे हैं? मेलिग्नेंट है, मीन्स इवल है, बहुत ही खराब। तो विलेन ने एक बहुत ही खतरनाक नजर डाली अपने ओपोनेंट पे, एक ऐसा बहुत ही गंदा सा लुक दिया, हिंटिंग एट हिज नेक्स्ट मूव। उसके अगले मूव को, अगला कदम क्या उठाएगा उसकी हिंट देते हुए उसने बहुत ही गंदा लुक दिया अपने दुश्मन। अगला वर्ड है रैविज। रैविज का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो किसी चीज को तबाह कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं? रैवेजेस। तो तबाही जो मचती है, दैट इज व्हाट? रैवेज। अच्छा, अब इस रैवेज को हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और इस रैवेज को हम नाउन की तरह। जब ये वर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है तबाह कर देना, और जब ये नाउन होता है इसका मीनिंग होता है तबाही। तो किसी भी चीज के बहुत ही डैमेजिंग इफेक्ट्स, तबाही मचा देने वाले इफेक्ट्स को क्या बोल रहे हैं? रैवेजेस। तो नाउन की तरह है और वर्ब की तरह मीन्स टू डिस्ट्रॉय समथिंग। डेवस्टेशन, डिस्ट्रक्शन, रूइन मीन्स तबाही मचा दे। ग्लैंस का मीनिंग होता है बेटा एक लुक, एक नजर। एंटोनिम्स रिपेयर करना, रिस्टोरेशन ठीक करना, प्रिजर्वेशन ठीक कर देना चीजों को। तो समय की जो तबाही थी वो एविडेंट थी। एविडेंट मीन्स एकदम क्लियर थी। ऑन द ओल्ड बिल्डिंग, उस पुरानी बिल्डिंग में उसकी क्रम्बलिंग, टूटी हुई सी वॉल्स थी और उसका जो पेंट था वो फेड हो चुका था। तो लग रहा था कि समय ने कितनी तबाही मचाई। ट्रैंक्विलिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। अच्छा, मैं आप लोगों को ऐसे क्यों बताती हूँ कि इसके लास्ट में ITY लग रहा है तो ये नाउन है, इसके लास्ट में OUS लग रहा है तो ये एडजेक्टिव है? क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम परफेक्शन बैच में क्वेश्चंस करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को करने में। तो ट्रैंक्विलिटी का मीनिंग क्या हो गया? शांति। द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग काम एंड पीसफुल, एकदम शांत रहना। पीसफुलनेस, सेरेनिटी, शांति, कामनेस, एकदम शांति। एंटोनिम्स क्या हो गए? एजिटेशन, लोगों को अपने, लोग अंदर से परेशान है। एंजाइटी है, डिस्टर्बेंस है, केओस है। केओस मीन्स कंफ्यूजन है। केओस का एक और सिनोनिम होता है जिसको हम बोलते हैं पैंडेमोनियम। फिर एक होता है ट्यूमल्ट, फिर एक होता है टर्ब्यूलेंस। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? तबाही। पैंडेमोनियम में रूट वर्ड क्या है? पैन। पैन शब्द का मीनिंग होता है ऑयल। मैम टर्मोइल भी होता है, बिल्कुल सही बात है। टर्मोइल का मीनिंग भी क्या होता है? उथल पुथल। सारे TU वाले शब्द हैं, ये सारे शब्दों का मीनिंग होता है उथल पुथल। तो पैंडेमोनियम में रूट वर्ड क्या हो गया? पैन। डेमन का मीनिंग क्या होता है? राक्षस। तो ऐसा लगे कि सारे राक्षस एक जगह आ गए हैं, उसको क्या बोलेंगे? पैंडेमोनियम। मीन्स इतनी ज्यादा उथल पुथल और इतना ज्यादा शोर हो रहा है। तो उसने क्या चाहा? उसने चाहा कि उसको शांति मिल जाए उस शांत से कंट्री साइड में, शहर से दूर पे, अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। सिटी लाइफ की जो भीड़ भाड़ है, हसल एंड बसल मीन्स भीड़ भाड़ है, उससे दूर उसे क्या मिल जाए? शांति मिल जाए। कोई परेशानी किसी को? अच्छा, क्वाइट लिखा हुआ है, ये सभी को क्लियर है? बहुत बार ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्वाइट और क्वाइट में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ग्रामर के क्वेश्चन से याद आया, आज सभी को पता है आज एरर डिटेक्शन की मैराथन क्लास है। तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास होगी, 1 hour 30 minutes की एरर डिटेक्शन की। और मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं ग्रामर के वो सारे करवा दूँ। तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स मैं आज करवाऊंगी आप लोगों को ग्रामर के। 1 hour 30 minutes की आपकी क्लास होगी, 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। आज वेंसडे है क्योंकि, तो यूट्यूब पे होगी। तो इसके बाद हम एरर डिटेक्शन की क्लास में ही मिलने वाले हैं। अच्छा, क्वाइट और क्वाइट का मीनिंग क्या होता है? ये जो क्वाइट होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है शांत।
साइलेंट, कीप क्वाइट, शांत हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, मीन्स शांत हो जाओ। ये जो QUITE होता है ये एडवर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ हद तक, नॉट वेरी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक। इसको क्या बोलते हैं? क्वाइट। इसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है जहां पे इसका मीनिंग होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली। तो इसके दोनों मीनिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रैथ। तुमने अपना टिफिन पूरा नहीं खाया, अब मम्मी का रैथ तुमको झेलना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत बार ये होता था, मम्मी इतना गुस्सा करती थी जब मैं अपना स्कूल से टिफिन वापस लाती थी तो रैथ मीन्स गुस्सा, एंगर, एक्सट्रीम एंगर और फ्यूरी। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। रेज, इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आयर, इंडिग्नेशन मीन्स गुस्सा। एंटोनिम्स, आप एकदम शांत हो, कामनेस, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, खुशी है। तो विलेजर्स को डर था, गांव के लोगों को किस चीज का डर था? कि राजा का उनको गुस्सा झेलना पड़ेगा अगर उन्होंने अपने टैक्सेस पे नहीं किए। चिलिंग इफेक्ट, आपको सभी लोगों को ये बात पता है कि इंग्लिश में जो कूल शब्द होता है या जो कोल्ड शब्द होता है या जो चिलिंग शब्द होता है ये नेगेटिव टोन का होता है। क्यों? क्योंकि जहां इंग्लिश बनी थी वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो ठंड में अगर कोई चीज और ठंडी लगे तो वो आपको परेशान करेगी, इसलिए इन सारे शब्दों का मीनिंग नेगेटिव होता है। जबकि जो वार्मथ होती है, गर्माहट, ये हमेशा पॉजिटिव टोन की होती है। तो चिलिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है? नेगेटिव टोन का होगा। इसका मतलब कोई चीज जो आपको निराश कर दे, कोई चीज जो आपको डिस्करेज कर दे, दुखी कर दे, उसको क्या बोलते हैं? चिलिंग। मीन्स कोई चीज जो आपको रोक दे, तो डिस्करेज कर दे ऑफ द लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मीन्स लीगल एक्सरसाइज ऑफ नेचुरल एंड लीगल राइट्स, कि लोग अपने हक भी ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर डर हो, थ्रेट मीन्स डेंजर हो कि कहीं उनके ऊपर लीगल पनिशमेंट ना हो जाए। डिस्करेजमेंट, रोक दे। डेटरेंस, रोक दे। इंटिमिडेशन, डरा दे। एंटोनिम्स, एनकरेज कर दे, स्टिमुलेट मीन्स एनकरेज कर दे, प्रमोट कर दे, आगे की तरफ बढ़ा दे। तो जो नया लॉ आया उसको, उसका चिलिंग इफेक्ट हुआ जर्नलिस्ट पे, जर्नलिस्ट को रोकने वाला इफेक्ट हुआ। जर्नलिस्ट अब हेजिटेंट हो गए, डर गए, अनविलिंग हो गए, वो करप्शन के ऊपर रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे। किसकी वजह से? नए लॉ की वजह। अगला वर्ड है एक्विटी, लास्ट में ITY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ये शब्द कहाँ से बना है? ये शब्द बना है इस एडजेक्टिव से, एक्यूट। एक्यूट भी नहीं बोलेंगे, एक्यूट का मीनिंग तो सिवियर हो जाता है। एक्यूट का मीनिंग लिख ही देते जब लिखा है तो। एक्यूट एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा सिवियर, बहुत ही ज्यादा हार्श है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट। इसके जैसा एक और शब्द होता है एस्ट्यूट, जिसका मीनिंग क्या होता है? वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा कैसा है? शार्प है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्यूट। तो इन्हीं दोनों के जैसा एक वर्ड है एक्विटी। एक्विटी मीन्स शार्पनेस, कीननेस, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा आप शार्प हो, आपके दिमाग के लिए, आपके सेंसेस के लिए यूज किया जाता है। आपको बहुत क्लैरिटी है, बहुत एक्यूरेसी से काम करो, बहुत तेज हो आप। एंटोनिम्स, डल हो, ब्लंट है, कोई चीज ब्लंट है मतलब बिल्कुल भी शार्प नहीं है। ब्लंट क्या होता है? कोई इम्पैक्ट ही नहीं डालता हो। वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है। तो उसका मेंटल एक्टिविटी, उसका माइंड इतना शार्प था, इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पजल्स को भी तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लेती थी। ईडियम्स पे आते हैं। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन्स प्लेजर, कोल्ड वाटर आ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि कोल्डनेस जो है नेगेटिव टोन की होती है इंग्लिश में। तो नेगेटिव टोन, किसी के आइडियाज पे आपने क्या कर दिया? कोल्ड वाटर डाल दिया, मतलब आप नेगेटिव हो गए उस चीज को लेके। टू बी नेगेटिव अबाउट समवन्स आइडियाज और प्लान्स। टू बी इन अ फिक्स, फिक्स में हो, इसका मतलब क्या है? फिक्स क्या होता है? ये दो चीजें ज्वाइन हो रही हैं, तो यहाँ पे एक तरह का फिक्स है, यहाँ पे इनको ज्वाइन किया गया है। तो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आप स्मूथ वाली सिचुएशन में नहीं हो, यू आर इन अ डिफिकल्ट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, शर्मिंदगी वाली सिचुएशन में। टू बिल्ड अ कासल इन द एयर, हवा में महल मत बनाओ, मतलब ऐसी चीजें मत बनाओ जो रियलिस्टिक ही नहीं है, जो अनरियलिस्टिक है। डोंट बिल्ड कासल्स इन द एयर मीन्स हवा में महल मत बनाओ, मीन्स
एक्चुअल में बात करो, प्रैक्टिकल बात करो, इमेजिनरी बातें मत करो, अनरियलिस्टिक बातें मत करो। टू बीट अराउंड द बुश, गोल 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 घुमा घुमा के बातें करो, तो क्या बोलते हैं, सर्कमलोक्यूशन भी बोलते हैं। सर्कमलोक्यूशन क्या हो गया, गोल गोल घुमा घुमा के बातें। बी ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स मीन्स मैं तुम्हारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी एंड ईगर टू लिसन, आई विल पे हीड टू वॉट यू से। पे हीड का मतलब क्या होता है, पे अटेंशन, मैं ध्यान दूंगा उस सब चीज को जो भी तुम कहोगी। टू वॉट यू से, तो वाइफ ने हस्बैंड को क्या बोला, माई वर्ड्स फेल ऑन डेफ ईयर्स, मेरे जो शब्द हैं वो मुझे ऐसा लगता है बहरे कानों में पड़ते हैं, मतलब तुम मुझे इग्नोर कर देते हो। बट हस्बैंड ने पलट के क्या बोला, नो नो बेबी, आई एम ऑल ईयर्स मीन्स आई एम रेडी एंड ईगर टू लिसन टू वॉट यू। स्टार्ट करेंगे वोकैबुलरी के साथ। आज का पहला वर्ड है प्लंज। प्लंज मीन्स डूब जाना या डुबकी मार लेना, मीन्स कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर से नीचे आ गई तो वो क्या कर गई, प्लंज कर गई, बहुत तेजी से ऊपर से नीचे आ गई। अ सडन एंड सिग्निफिकेंट डिक्लाइन और डिक्रीज, बहुत तेजी से नीचे आ जाना। इस शब्द को आप नाउन की तरह भी यूज कर लेते हो और इस शब्द को आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, दोनों तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। ड्रॉप, फॉल, लीप इसका सिनोनिम कैसे हो सकता है, लीप नहीं हो सकता। लीप का मतलब क्या होता है, लीप का मतलब होता है उछाल, लीप का मतलब क्या होता है, जंप, तो इस लीप को यहां से कट कर देना। एंटोनिम्स, राइज बढ़ गए, इंक्रीज बढ़ गए, सोर ऊपर की तरफ चले गए बढ़ गए। और क्या एंटोनिम्स हो सकता है, स्काई रॉकेट कर जाना, स्काई रॉकेट का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाना। तो स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरी, किसके बाद, आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरी। अच्छा, राइज वर्ड आया है तो कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एक होता है राइज, एक होता है रेज, एक होता है अराइज और एक होता है अराउज। क्या डिफरेंस होता है चारों शब्दों में, राइज का मीनिंग होता है उठना, रेज का मतलब होता है उठाना, राइज का मीनिंग होता है बढ़ना, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, अराइज का मीनिंग होता है जागना, अराउज का मीनिंग होता है जगाना। चारों के चारों शब्द देखने में एक जैसे हैं लेकिन मीनिंग्स बिल्कुल अलग अलग है। तो राइज में इंसान खुद से उठेगा, रेज में सामने वाला उठाएगा, अराइज में इंसान खुद से जागेगा, अराउज में सामने वाला जगाएगा। अगर हम इनकी फॉर्म्स की बात करें तो राइज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोज, गुलाब वाला फूल नहीं, रोज मीन्स उठना, उठने का सेकंड फॉर्म है रिजन। रेस की फॉर्म्स की बात करें तो रेस्ड, उठाना एंड रेस्ड। अराइज की बात करें तो कोई चीज अगर अराइज हुई है इसका मतलब वो क्या है, उठी है, तो अराइज की फॉर्म्स क्या होती है, अरोज एंड अरिजन। कोई परेशानी किसी को, एनी वन, एनी प्रॉब्लम। अराउज की अगर हम बात करें, अराउज का मीनिंग क्या था, जगाना, तो अराउज की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, अराउज की सेकंड फॉर्म रेज, इसकी रेज की जैसी है, रेज की थी रेस्ड रेस्ड, ऐसी अराउज की भी क्या हो जाएगी, अराउज्ड एंड अराउज्ड। तो क्या ये सिमिलैरिटी समझ में आ रही है कि जो वर्ब की फॉर्म जिस तरीके से हमने राइज की बनाई ऐसे ही हमने अराइज की भी बनाई। इसको रोज किया तो इसको भी अरोज कर दिया, इसको रिजन किया तो इसको भी अरिजन कर दिया। जैसे हमने रेस्ड की बनाई, इसको रेस्ड रेस्ड किया तो अराउज को भी अराउज्ड एंड अराउज्ड कर दिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, इसमें भी दूसरा उठा रहा है, इसमें भी दूसरा जगा रहा है, इसमें खुद से उठ रहे हैं और इसमें खुद से जाग रहे हैं। इज दिस क्लियर, इस तरीके से याद रहेगा आप लोगों को। इस पर मैं इतना ज्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं, रीकास्ट। री एक रूट वर्ड है, री रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, री रूट वर्ड का मीनिंग होता है अगेन, फिर से। तो किसी को रीकास्ट करना इसका मतलब क्या है, फिर से उसको कास्ट करना, मतलब फिर से उसके अंदर कोई चेंजेस लेके आना, उसको सामने रखना कुछ चेंजेस के साथ, दैट इज रीकास्ट करना।
चलो, अब एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो किसी चीज को चेंज करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको प्रेजेंट करना अलग तरीके से। आपने क्या किया, रीस्ट्रक्चर किया, रीशेप किया, रिफॉर्म किया, मीन्स उसके अंदर आप बदलाव लेके आए। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप उसको प्रिजर्व करके चल रहे हो, प्रिजर्व मीन्स उसको प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, उसको मेंटेन करके चल रहे हो, कीप उसमें कोई बदलाव ही नहीं लेके आ रहे। तो कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना पड़ा, क्यों, अगर वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहना चाहती है, मार्केट में वैसे की वैसी बनी रहना चाहती है, तो कंपनी को क्या करना पड़ा, अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ तरह का बदलाव लाना पड़ा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ जिससे कि आप लोग इसको नोट भी कर सको। कोई परेशानी? चल आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज एंट्रेंच्ड। एंट्रेंच्ड क्या होता है, जो बसा हुआ होता है। तो कोई चीज जो बसी हुई है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रेंच्ड। तुम्हारे मन में ये भावना बसी हुई है, तो तुम्हारे मन में ये भावना क्या है, एंट्रेंच्ड है। एक्चुअल में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो एंट्रेंच्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज जो बसी हुई है या कोई चीज जिसको बदलना मुश्किल है, दैट इज व्हाट एंट्रेंच्ड। रूटेड है, फिक्स्ड है, इनग्रेन्ड है, बसी हुई है। एंटोनिम्स क्या हो गए, अनस्टेबल है, बसी हुई नहीं है, चेंज हो सकती है, इनसिक्योर है, वहां पे फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैनेजर की जो एंट्रेंच्ड मीन्स जो फिक्स्ड पोजीशन थी उस इशू पे, इसकी वजह से नेगोशिएशंस करना, बातचीत करना, तोलमोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा। अच्छा, कल मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी थी, जिसको मैं नहीं बता पाई थी, एक बार उसको देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वो वर्ड आया था इंडिग्नेंट। ये वर्ड ना एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। मैं आपके सामने 6 वर्ड्स लिख रही हूँ, मुझे उन 6 वर्ड्स का डिफरेंस बताना। इंडिजेनस, ingenuous, ingenuine, और कौन सा रह गया, इंडिजेनस हो गया, ingenuous, ingenuine। हाँ, नहीं ये 4 ही वर्ड्स है। चलो, तो इंडिग्नेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंडिग्नेंट, एंग्री। इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा अपनी कॉपी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिजेनस जो उसी कंट्री का है, क्या है, लोकल है, जो क्या है उसी कंट्री का है। अगला वर्ड हाँ इंजीनियस भी रह गया, राइट, इंजीनियस। अगला वर्ड है इनजेनुअस। इनजेनुअस कौन से लोगों को बोलते हैं, जो लोग बड़े इनोसेंट से होते हैं, जो लोग बहुत आसानी से धोखा खा जाते हैं, बड़े इनोसेंट से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनजेनुअस। इनजेन्युइन जो चीज जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है, रियल। तो जो चीज जेन्युइन नहीं है मतलब कैसी है, फेक है। आपको मुझे फिर से साइड करना पड़ेगा, फेक है, बोगस है। इंजीनियस कौन होते हैं, जीनियस, जीनियस से याद कर सकते हो, ये लोग क्या होते हैं, बहुत स्किल्ड होते हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है। तो इसको बहुत स्टार मार्क करके लिखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। याद करने की स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से देखो। याद करने की स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, इसमें जीनियस आ रहा है, जीनियस सभी को पता है, तो स्किल्ड याद हो जाएगा। इसमें जेन्युइन आ रहा है, जेन्युइन मीन्स रियल नहीं है, जेन्युइन मीन्स रियल है, तो इनजेन्युइन मीन्स रियल नहीं है। ये दोनों याद हुए। चलो, इंडिजेनस, इंडी आ रहा है, इसमें इंडिया वाला इंडी आ रहा है, तो इंडिया का है मतलब हमारा खुद का है, लोकल है, ये ऐसे याद हो जाएगा। इनजेनुअस, इसको याद करना पड़ेगा, इनोसेंट, और इनडिग्नेंट मीन्स गुस्से वाला। तो इस तरीके से याद करोगे। एक बार पूछूं, बताओगे? चलो एक क्विज फॉर्मेट में पूछती हूँ, जल्दी जल्दी बताना बिना देखे हुए। इनजेन्युइन का मीनिंग बताओ जल्दी से, देखते हैं याद हुआ नहीं हुआ। इनजेन्युइन, वेरी गुड, फेक। इंडीजेनस, इंडिजेनस, इंडी, इंडिया मीन्स लोकल, वेरी गुड। इंजीनियस, सॉरी इंजीनियस,
हाँ, इंजीनियस, जीनियस से आ गया, जीनियस से आ गया मतलब वो इंसान क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, वो इंसान बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होगा। लोकल, फेक। अगला है इनजेनुअस। इंजीनियस का उल्टा मान लो इनजेनुअस, मतलब वो ये इंसान तो क्या होता है, बहुत क्लेवर होता है, और ये इंसान क्या होता है, बहुत बेवकूफ सा होता है, इनोसेंट होता है। इंडिजेनस है तो इंडी से एक और वर्ड था इंडिग्नेंट, इसका मीनिंग क्या था, याद करो, बताओ। एंग्री। कितने लोगों को याद हुए पांचों के पांचों वर्ड्स, याद हुए सभी को, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अगला वर्ड है वेगरीज। वेगरीज वर्ड अभी हमने कुछ दिन पहले भी एडिटोरियल में पढ़ा था। वेगरीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कभी भी कुछ भी हो जाए, मतलब उसका जो बिहेवियर है सामने वाले का वो अनप्रडिक्टेबल है, आप बता ही नहीं पा रहे हो, एक पल में उसको 10 चॉकलेट चाहिए, अगले ही पल बोलेगा कि नहीं यार मुझे टॉफी खानी है, फिर अगले ही पल बोलेगा नहीं यार टॉफी नहीं, मुझे छोले चावल खाने हैं, छोले चावल नहीं यार राजमा चावल खाने हैं। तो ये किसी इंसान की क्या है, वेगरीज है। वेगरीज मीन्स अनप्रिडिक्टेबल एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ऑफ फ्लक्चुएशन। वेदर, अभी धूप आ रही थी, अचानक से बारिश आने लग गई, अभी इतनी तेज गर्मी थी, अचानक से इतनी तेज ठंड हो गई, ये क्या है, वेगरीज ऑफ वेदर है, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। समझ आया वेगरीज क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन है। तो विम्स, कैप्रिसेस, फ्लक्चुएशंस मीन्स कभी भी कुछ भी हो जाए, मूड स्विंग्स कह सकते हैं। एंटोनिम्स प्रिडिक्टेबिलिटी है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो बाहर जाएगा तो चॉकलेट ही मांगेगा, या आज तो बारिश ही होगी। कंसिस्टेंसी, चीजें सेम है, मैच कर रही है। स्टेडीनेस है, चीजें लगातार सही चल रही है, कुछ भी मैच, कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा। तो वेदर की जो वैगरीज है, इसकी वजह से आउटडोर का जो प्लान है, बाहर घूमने का जो प्लान है, वो बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। कोई परेशानी। अगला वर्ड है कोपियस। 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। कोपियस मीन्स बहुत सारा, हद से ज्यादा इज व्हाट, हद से ज्यादा इज कोपियस। अबंडेंट इन सप्लाई और क्वांटिटी, कोई चीज हद से ज्यादा हो, कोपियस है। एम्पल है, प्लेंटीफुल है, अबंडेंट है, मीन्स बहुत सारी है। एंटोनिम्स क्या हो गए, इतू सी है, स्कार्स है, बहुत कम है, स्पार्स है, बहुत कम है, लैकिंग है। और क्या लिख सकते हो, मियागर। मियागर शब्द का मीनिंग क्या होता है, इतू सा, बहुत थोड़ा सा। तो ऑथर ने बहुत सारे नोट्स बनाए इंटरव्यू के दौरान, तो इंटरव्यू के दौरान उसने भर भर के लिखा। आप लोग भी बहुत कॉपियस नोट्स बनाते हो एडिटोरियल के सेशन में, कितने लोग नोट्स बनाते हैं एडिटोरियल के सेशन के। जब किसी चीज को खुद से लिख लेते हैं ना, तो वो चीज और अच्छे से याद हो जाती है। तो कोशिश करा करो, जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ कम से कम उनको तो लिख ही लिया करो। अगला वर्ड है ऑगमेंट करना। ऑगमेंट करना मीन्स बढ़ा देना। एक सॉन्ग आया था, आप लोगों को याद होगा, मैं तेरा एम्पलीफायर। एम्पलीफायर, कभी कभी स्पीकर के भी एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। तो एम्पलीफाई करना, ऑगमेंट करना, दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को इंक्रीज करना। चलो बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको और अच्छे से याद होता है। तो एम्पलीफाई करना, ऑगमेंट करने का मतलब क्या है, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। इनहैंस करना, बढ़ाना, एक्सपैंड करना, बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, इंक्रीज करना। एंटोनिम्स क्या हो गए, कम कर देना, रिड्यूस कर देना, डिमिनिश कर देना, डिक्रीज कर देना, कम कर देना। तो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है कि वो अपने वर्कफोर्स, अपने एम्प्लॉयज को बढ़ाएगी। क्यों, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया है उस ऑर्गेनाइजेशन पर। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया, ऑगमेंट। मैं वहाँ कितनी मूवीज है, तो कल मैंने एक बहुत ही प्यारी मूवी देखी, पता है, एक ऐसी मूवी जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज बन चुकी। आप में से कितने लोगों ने देखी है, श्रीकांत। एक बार एग्जाम एग्जाम क्लियर कर लो, टाइम निकाल लो, या कभी किसी दिन टाइम मिले तो डू वॉच दिस मूवी। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत बहुत अच्छी लगेगी। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ईडियोसिंक्रेसीज। ईडियोसिंक्रेसीज का मतलब क्या होता है, बड़ा अजीब सा बिहेवियर है, बहुत ही अजीब सा वो बिहेव कर रहा है। तो उसकी ईडियोसिंक्रेसीज क्या है, बहुत ही अजीब सा बिहेवियर, बहुत ही अजीब सी चीज। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया भाई।
तो एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसे सोच का तरीका जो बहुत ही अजीब हो, पेक्यूलियर हो मीन्स स्ट्रेंज हो, बहुत ही अजीब हो। पेक्यूलियरिटीज, क्वर्क्स, इसेंट्रिसिटीज मीन्स बहुत ही अजीब सा बिहेवियर। एंटोनिम्स नॉर्मल है, कंफर्मिटी है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है, कॉमननेस है, नॉर्मल सी चीजें हैं। तो उसकी जो इडियोसिंक्रेसीज है, उसका जो अजीब सा बिहेवियर है, वो एक उसे यूनिक और एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना देता है नॉर्मल। अच्छा, यूनिक का एक ग्रामर का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। कभी भी यूनिक के साथ ना द मोस्ट यूनिक नहीं लिख सकते, या फिर मोर यूनिक लिखा हो ना तो वो हमेशा क्या होती है, गलत होता है। वो क्यों गलत होता है बेटा? क्योंकि यूनिक का अपने आप में मतलब होता है अलग हटके, तो कोई इंसान सबसे ज्यादा यूनिक नहीं हो सकता। सिमिलरली आइडियल के साथ, एक्सेलेंट के साथ, परफेक्ट के साथ, इन सब के साथ भी मोर और मोस्ट नहीं लगाते। यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। हाँ, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, उस वर्ड को 4-5 स्टार मार्क करके याद करना, एंड दैट इज बिजार। बिजार वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? कोई चीज जो बहुत अजीब होती है, स्ट्रेंज होती है। कैसी होती है? पेक्यूलियर होती है। अभी पेक्यूलियर वर्ड पढ़ा, पेक्यूलियर स्ट्रेंज होती है बिजार। इसको याद कैसे करोगे? बाजार में अलग अलग तरह के आइटम्स मिलते हैं, बाजार में अलग अलग स्ट्रेंज स्ट्रेंज चीजें मिलती हैं, बाजार जैसा लग रहा है ना, तो बिजार वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एंडेवर। एंडेवर को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो, इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो। इसका मतलब क्या होता है? आपकी जो कोशिश है, आपका जो प्रयास है, दैट आर योर एंडेवर्स। तो आपकी जो कोशिश है किसी गोल को अचीव करने की, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी जब एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको क्या बोलती हूँ, ऑल द बेस्ट इन योर एंडेवर्स, मीन्स आप सभी को बहुत बहुत गुड विशेस आपकी कोशिशों में, कि आप बहुत अच्छे से कोशिश करो। एफर्ट, अटेम्प्ट, अंडरटेकिंग, जो आप काम कर रहे हो, जो एफर्ट्स लगा रहे हो। एंटोनिम्स आपने निग्लेक्ट कर दिया, आइडलनेस, खाली बैठे हुए हो, इनएक्टिविटी, कोई काम ही नहीं कर रहे हो। तो साइंटिस्ट की जो कोशिश थी, किस चीज में कोशिश थी? कि वो एक इलाज निकाल दें उस बीमारी का। ये जो कोशिश है ये लगातार चल रही है। मैम आज परफेक्शन क्लास होगी? बिल्कुल होगी बेटा, परफेक्शन क्लास 100% होगी। आज हम एरर डिटेक्शन करेंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी आज फिर से एरर डिटेक्शन की, लगभग लगभग 1.25 घंटे की क्लास होगी एरर डिटेक्शन की। हो सकता है 1.5 घंटे की भी हो जाए, क्योंकि मुझे आपको बाकी जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं ग्रामर के वॉच करवाने हैं। कल से तो परफेक्शन 7.0 स्टार्ट हो रहे हैं, और आज लास्ट डे भी है ऑफर का है। आप सभी को पता है, NB25 कोड लगा के आपको जो 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, और 6 मंथ्स का, स्पेसिफिकली 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो आपको 1199 का मिल रहा है उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे परफेक्शन को अभी तक। उसका आज लास्ट डे है, क्योंकि कल से परफेक्शन 7.0 स्टार्ट हो जाएगा, और फिर स्टार्ट करेंगे 7.0। आज एरर डिटेक्शन करेंगे 1-1.5 घंटे, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं वो सारे कवर करेंगे। नहीं यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे तो सिर्फ वेंसडे को होती है। चलो आ जाए। तो अगला वर्ड क्या है? होन। होन करने का मीनिंग क्या होता है? आप अपनी स्किल्स को होन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। तो कोई इंसान अगर होन कर रहा है स्किल्स को, इसका मतलब क्या है? वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। किसी चीज को रिफाइन करना, परफेक्ट बनाना, समय के साथ शार्पन करना, इम्प्रूव करना, इनहेंस करना। एंटोनिम्स क्या हो गए? ब्लंट। ब्लंट का मीनिंग क्या होता है? ब्लंट इज लाइक कोई शार्प है ही नहीं, स्किल्स ब्लंट होता है ऐसा, मीन्स कोई स्किल ही नहीं है उसके अंदर, कुछ कर ही नहीं सकता वो। डल है, वर्सन और खराब कर दिया। तो उसने सालों निकाले अपनी स्किल्स को अच्छा करने में एज अ डांसर, एक डांसर की तरह। रेजिलियंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लास्ट में ENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग बताओ क्या होगा? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। रेजिलियंट का मतलब क्या है? आप ये हो, आपके सामने कोई मुश्किल आई, आप उस मुश्किल से कितनी जल्दी रिकवर करके वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आ गए, वो बोलते हैं रेजिलियंट लोग होते हैं। इसका नाउन फॉर्म क्या होता है? रेजिलियंस। रेजिलियंस मीन्स आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर। और रेजिलियंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, दैट इज रोबस्ट। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो रेजिलियंट क्या हो गया? आप रिकवर कर पा रहे हो बहुत जल्दी डिफिकल्ट कंडीशन से। स्ट्रॉन्ग हो, टफ हो, फ्लेक्सिबल हो।
एंटोनिम्स कमजोर हो, फ्रेजाइल हो, बहुत कमजोर हो। फ्रेजाइल क्या होता है? शीशा फ्रेजाइल होता है, जो चीज आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल। इनफ्लेक्सिबल हो, फ्रेल हो, फ्रेल मीन्स कमजोर हो। फीबल हो, फीबल मीन्स कमजोर हो। ये वर्ड्स मैं रोज लिखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स आपको याद हो जाए इसलिए। ससेप्टेबल हो मीन्स कमजोर हो। प्रोन हो मीन्स कमजोर हो। वल्नरेबल हो मीन्स कमजोर हो। तो जो स्ट्रॉन्ग नेचर था उस कम्युनिटी का, उसने उनको मदद करी कि वो उस नेचुरल डिजास्टर के बाद बहुत आसानी से क्या कर सके, अपने आप को बना सके। कुछ इडियम्स पे आते हैं। पुल योर सेल्फ टूगेदर। देखो मुझे पता है बहुत मुश्किल का समय है, बट यू विल हैव टू पुल योर सेल्फ टूगेदर, मतलब तुमको शांत होना पड़ेगा। अच्छा, एक पुल से एक और फ्रेजल वर्ब होता है पुल ऑफ। इतनी मुश्किलें थी बट स्टिल वी मैनेज टू पुल ऑफ। इतनी मुश्किलें थी फिर भी हम सक्सेसफुल हो गए। तो पुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है? सक्सीड कर जाना, सक्सेसफुल हो जाना। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। किसी को कोल्ड शोल्डर देना, सभी को पता है कोल्ड वर्ड जो होता है वो नेगेटिव होता है इंग्लिश में। तो किसी को कोल्ड शोल्डर देने का मतलब क्या है? आपने उसको इग्नोर कर दिया। वो आया था कि आपसे कुछ वार्मथ मिलेगी, उसको कुछ अच्छी अच्छी चीज मिलेगी, लेकिन आपने उसको कोल्ड शोल्डर दे दिया। आपने क्या किया? उसको इग्नोर कर दिया। लीड समवन बाय द नोज। किसी की नाक पकड़ के आप उसको चला रहे हो, मतलब आप उसको डोमिनेट कर रहे हो। जनरली क्या होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, कौन लीड करता है नोज से? वो आप लोग बताओगे, हर किसी रिलेशन में अलग होता है भाई। तो लीड समवन बाय द नोज मीन्स टू डोमिनेट समवन, और किसी किसी रिलेशन में डोमिनेशन होता ही नहीं है। बटरफ्लाईज इन द स्टमक। पेड़, पेट में क्या है? बटरफ्लाईज है। एक अच्छी सी बटरफ्लाई बना देते हैं। बटरफ्लाईज है, इसका मतलब क्या है? नर्वस हो रहे हो आप, कुछ तो हो रहा है, गुड़ 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 हो रही है। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स मीन्स जंगल। अब जंगल से बाहर निकल गए हैं। जंगल से बाहर निकल गए मतलब अब परेशानी से बाहर निकल गए हैं। अब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला शब्द है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में अगर आप एक प्रीफिक्स देखोगे तो क्या है? को प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? को प्रीफिक्स का मीनिंग होता है टुगेदर। तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर दिया गया और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, एक बड़ा हाउस बना दिया गया, तो उसको क्या बोला गया? उसको कॉन्ग्लोमरेट बोला गया। कंपनियों का समूह। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जिनको अलग अलग कंपनीज को मर्ज करके बना दिया गया है। कॉरपोरेशंस हो गई, मल्टीनेशनल्स हो गए, कॉन्ग्लोमरेशंस तो वही है। एंटोनिम्स डिवीजन, बांट दिया गया है, सब्सिडरीज हैं उनकी, नीचे वाली यूनिट्स हैं। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो डोमिनेट करती हैं बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को, उसमें ऊपर है। लेवरेजिंग, लेवरेजिंग का मीनिंग क्या होता है? फायदा उठाना। यूजिंग, वो यूज करती हैं अपने डाइवर्स, डाइवर्स मीन्स अलग अलग, वेरीड। पोर्टफोलियोज का मतलब वो अलग अलग चीजों में डील करती है, तो वो उस चीज का इस्तेमाल करती है मार्केट कंट्रोल को मेंटेन करने। अगला वर्ड है क्रोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका रूट वर्ड क्या है? क्रोन। क्रोन शब्द का मीनिंग होता है टाइम। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी को बहुत क्रोनिक बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज 20 साल से है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम 25 साल से है। तो ये क्या है? क्रोनिक बीमारी है। तो क्रोनिक का मीनिंग क्या हो गया? कोई चीज जो लंबे टाइम से है या बार बार सामने आ रही है। तो कोई चीज जो लंबे टाइम से है उसके लिए क्या यूज करते हैं? क्रोनिक यूज करते हैं। लास्ट में आईसी लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, इस वर्ड की टोन कैसी है? ये जो शब्द है ना, ये नेगेटिव टोन का है, ये पॉजिटिव टोन का शब्द नहीं है। सिनोनिम्स क्या हो गए? परसिस्टेंट है, मतलब वो चीज जो है लगातार बनी हुई है। लॉन्ग स्टैंडिंग है, लंबे टाइम से चल रही है। एंड्योरिंग है, बस चले चली जा रही है। एंटोनिम्स एक्यूट, अचानक से बहुत तेज बढ़ गई, मतलब लंबे टाइम से नहीं थी। टेम्पोररी है, शॉर्ट लिव्ड है। अच्छा, टेम्पोररी के दो तीन सिनोनिम्स हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, उनको लिखिएगा। फर्स्ट इज एफीमेरल। एफीमेरल मीन्स जो क्षण भर का हो, टेम्पररी हो। नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मीनिंग भी क्या होता है?
जो क्षण भर का हो, बिल्कुल भी लंबा ना हो। अगला वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मीनिंग क्या होता है? जो क्षण भर का हो, मतलब बिल्कुल ही टेम्पररी। द क्रोनिक लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतने लंबे टाइम से जो इन्वेस्टमेंट की कमी थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स वगैरह में, चीजों को बनाने में, इसने क्या किया है? हैम्पर किया है। हैम्पर मीन्स रोक दिया। किस चीज को रोक दिया है? बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ रुक गई है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई उसमें कर ही नहीं रहा था। समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा और साइड में कर लेती हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो चीजें। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिनिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इस वर्ड पे डबल स्टार मार्क करेंगे। बहुत बार ऑथर की टोन होती है कि ऑथर क्या कर रहा होता है? ऑथर डाउटफुल होता है। ऑथर को लग रहा है कि ये इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसका कुछ पीछे नेगेटिव सोच होगी। बहुत सारे लोग ना सिनिकल होते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका कोई फायदा होगा तभी वो अच्छा कर रहा है। बिना अपने फायदे के कोई इंसान कोई काम ही नहीं करता। ऐसी सोच होती है सिनिकल लोगों की। तो ये लोग क्या होते हैं? बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? बहुत ही पेसिमिस्टिक होते हैं। हर समय डाउट करते रहते हैं। डाउट मीन्स स्केप्टिकल होते हैं। स्केप्टिकल का मीनिंग क्या होता है? हर समय डाउट करते रहते हैं। लास्ट में ए एल लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो सिनिकल वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? कि आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास है कि लोग जो है कुछ भी कर रहे हैं तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। इन लोगों को विश्वास नहीं होता है ह्यूमन सिंसियरिटी पे, इंटीग्रिटी पे, किसी इंसान की ऑनेस्टी पे, किसी इंसान की वैल्यूज पे इनको विश्वास नहीं होता। हमेशा डाउट करते हैं। स्केप्टिकल होते हैं, डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, हमेशा डाउट करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के, ट्रस्टिंग है, विश्वास कर लेते हैं। नेव क्या होते हैं? इनोसेंट, ये कभी डाउट नहीं करते हैं, सब पे विश्वास कर लेते हैं। इसका एक और सिनोनिम होता है नेव का, जो इंसान सब पे आसानी से विश्वास कर ले उसको बोलते हैं क्रेड्यूलस। या फिर एक और सिनोनिम होता है गलेबल। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो आसानी से विश्वास कर ले किसी पे। इसमें रूट वर्ड क्या है? क्रेड। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है विश्वास, बिलीफ। तो जो सिनिकल मूव था, जो इतना ज्यादा खराब कदम था कंपनी के द्वारा कि उसने रेगुलेशंस को क्रॉस कर दिया, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, इसकी वजह से पब्लिक ने क्या किया? बहुत ही ज्यादा बुराई करी। एम्पावर करना, सबको पता होगा विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। एम्पावर करना मीन्स सशक्त बनाना, किसी को वो पावर देना कि वो कुछ कर सके, उसको क्या बोलते हैं? एम्पावर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो किसी को अथॉरिटी देना या पावर देना कुछ काम करने की, उसको स्ट्रॉन्गर बनाना, उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना। ऑथोराइज करना, इनेबल करना, स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। एंटोनिम्स कमजोर कर दिया, वीकन कर दिया। अंडरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करो। मीन्स उसको कमजोर बना दिया, डिसएम्पावर कर दिया। तो जो नई पॉलिसीज बनाई गई हैं वो क्यों बनाई गई हैं? जिससे कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडिया में जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं लोकल लेवल पे, वो सशक्त बन सके और वो दुनिया भर के लेवल पे भी कॉम्पीट कर सके। इसीलिए नई पॉलिसीज बनाई गई। नेक्स्ट वर्ड इज रेक्टिफाइड। या तुमने ना बहुत सारी गलतियां करी हैं असाइनमेंट में, कैन यू प्लीज रेक्टिफाई इट? क्या तुम अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हो? तो रेक्टिफाई करने का मतलब क्या? किसी चीज को ठीक कर देना। टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग, कोई चीज गलत है उसको आप ठीक कर दो, किसी चीज को राइट कर दो मीन्स रेक्टिफाई कर दो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसी चीज को करेक्ट करना, अमेंड करना, ठीक करना, फिक्स करना, ठीक करना। एंटोनिम्स, उसको और खराब कर दिया, करप्ट कर दिया, वर्सन कर दिया, और खराब कर दिया, डैमेज कर दिया। तो सरकार का फोकस किस चीज पे? सरकार का फोकस है उन इश्यूज को रेक्टिफाई करने में, उन इश्यूज को ठीक करने में। किन इश्यूज को? जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेसेस में आ रहे हैं, जिससे कि कस्टमर की सेफ्टी वो गारंटी कर सके। नेक्स्ट इज रेजोनेंस। लास्ट में ए एन सी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन आ गया। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है? रेजोनेंस इज, हाँ, आपने कोई आवाज दी किसी को, मूवीज में आता है ना, आवाज लगाते हैं तो वो आवाज वापस आती है, गूंजती है। तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स का फेनोमेनन होता है रेजोनेंस। एक्चुअल में रेजोनेंस का मीनिंग क्या हो गया? कि इसका एक वर्ब फॉर्म होता है, वो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, रेजोनेट।
मैं जो बात कर रही हूँ वो आप सबके साथ रेजोनेट तो हो रही है, इसका मतलब आप उस बात को समझ तो पा रहे हो, आप उस बात से अग्री तो कर रहे हो। तो कोई चीज अगर रेजोनेट हो रही है, किसी चीज के अंदर रेजोनेंस है, इसका मतलब क्या है, सामने वाला उस बात को समझ पा रहा है, उस बात को फील कर पा रहा है, उस बात को लेके वो बात उसके अंदर जा रही है। बेसिकली दैट मीन्स रेजोनेट हो रही है या रेजोनेंस हो रहा है। तो एक्चुअल में तो रेजोनेंस होता है कि साउंड जो है बहुत गहरी हो, पूरी हो, रेवर्बरेटिंग हो, आवाज उसके अंदर हो, रेजोनेंस हो, इको की आवाज हो। लेकिन इसको मेटाफोरिकली भी यूज करते हैं। मेटाफोरिकली मीन्स आवाज की बात नहीं कर रहे, मेटाफोरिकली मीन्स दूसरी तरीके से भी इसको यूज करते हैं एक आइडिया और एक्शन के लिए जो सामने वाले से रिस्पॉन्स लेके आए, उसके लिए इंपॉर्टेंस। तो इको, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। एंटोनिम डिसोनेंस आप मैच ही नहीं कर रहे, जो मैं कह रही हूँ वो आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। साइलेंस है, एकदम शांत है, इनकॉन्सिक्वेंस, कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो साइंटिस्ट की जो स्पीच थी क्लाइमेट चेंज को लेके, उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा ऑडियंस पे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एक्शन लेने के लिए इंस्पायर। अच्छा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंस्पायर और एक होता है एस्पायर। दोनों में डिफरेंस सभी को क्लियर है? इंस्पायर होने के लिए दो चीजें या दो लोगों की जरूरत होती है। आप सामने वाले से इंस्पायर होते हो। तो इंस्पायर आप किससे होते हो, सामने वाले से होते हो। एस्पायर आप अपने अंदर से होते हो। क्या एस्पायर टू बिकम अ बैंकर, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बैंकर बन जाऊं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं डिफेंस में जाना चाहता हूँ। तो आई एस्पायर। तो एस्पायर अंदर से होता है और इंस्पायर सामने वाले से होता है। योर वर्ड्स इंस्पायर मी, तुम्हारे शब्द मुझे इंस्पायर करते हैं। तो इसमें एक ही जना है और इसमें दो लोग हैं, दो चीजें हैं। डिफरेंस क्लियर है? चलिए, मैं छोटी छोटी चीजें जो बताती हूँ ना, इनको नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में ना एरर के क्वेश्चंस में आते हैं। इंस्पायर वर्ड लिखना चाहिए, लिख देते हैं एस्पायर और पूछते हैं बताओ कहाँ पर एरर है। चल, अगला वर्ड है बोल्स्टर। जितने स्टार मार्क करने हैं कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल्स्टर मीन्स किसी चीज को स्ट्रांग बना दे। आपने किसी चीज को बोल्स्टर कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने उस चीज को स्ट्रांग बना दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया। तो आपने उस चीज को सपोर्ट किया, स्ट्रेंथन, स्ट्रांग बना दिया, रीइंफोर्स और स्ट्रांग बना दिया, बूस्ट कर दिया, बटरेस में सपोर्ट दे दिया। एक वर्ड होता है फोर्टिफाइड। इसका मीनिंग भी क्या होता है, स्ट्रांग। इसमें रूट वर्ड क्या होता है, फोर्ट। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ। फिर एक वर्ड होता है रोबस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करके लिखिए। रोबस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, स्ट्रांग, ताकतवर। अब देख लो ये वर्ड्स मैं आपको कितनी बार बता रही हूँ, रोबस्ट बार बार आ रहा है, फोर्टिफाइड, बोल्स्टर्ड बार बार आ रहा है, क्योंकि ये सारे एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। ये आपको एग्जाम में भी बार बार दिखे। एंटोनिम्स, कमजोर कर दिया, वीकन कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, कमजोर कर दिया, इरोड कर दिया, तबाह कर दिया, ट्रस्ट। तुमने मेरा ट्रस्ट इरोड कर दिया है, तुमने मेरा ट्रस्ट खो दिया है, अब नहीं है मुझे तुम पर विश्वास। द अर्ली सक्सेस ऑफ द बायोटेक स्टार्टअप्स, जो जल्दी सक्सेस मिली बायोटेक के स्टार्टअप्स को, वो बोल्स्टर हो गई, वो स्ट्रांग हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए, सरकार ने बहुत सारा उसमें पैसा दिया। अगला वर्ड है अनरिस्ट्रेन्ड। अनरिस्ट्रेन्ड के लिए मैं हमेशा एक ड्राइंग बताऊंगी, मुझे आप लोग बताना उस चीज को क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, आप ही लोग मुझे बता सकते हो। ये कोई इंसान है, ये उसका मान लो प्यारा सा डॉग है। तो इस डॉग को उसने जिस पट्टे से बांधा हुआ है, पट्टा ऐसे होगा, हाथ से निकलेगा और ऐसे होगा, उसको क्या बोलते हैं? मुझे वर्ड पता नहीं याद क्यों नहीं आ रहा, सभी लोग मुझे बताएंगे। तो डॉग को जिस पट्टे से बांधते हैं, उस पट्टे को क्या बोलते हैं? हाँ, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं लीश। तो लीश का मतलब क्या है, आप उस इंसान को या उस डॉग को या उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो अनलीश्ड का मतलब क्या हो गया, अनलीश इज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस शगुन की छीक। फाइनली आ गई, अब दिन अच्छा जाएगा।
तो अनलीश्ड का मतलब क्या हो गया, कोई इंसान के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो इंसान क्या है, अनरेस्ट्रेन्ड है। जैसे मैंने ये डॉग का एग्जाम्पल दिया, ऐसी हॉर्स का भी एग्जाम्पल होता है। हॉर्स को जिस चीज से कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिडल। जैसे डॉग के लिए क्या होता है, डॉग के लिए होता है लीश, ऐसे हॉर्स को जिससे कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रिडल। तो ब्रिडल से हॉर्स, अब ये मान लो ये हॉर्स है, तो हॉर्स के ऐसे जो लगा होता है दैट इज व्हाट, ब्रिडल। तो मुझे बताओ अनब्रिडल्ड का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सेम, अनब्रिडल्ड इज अनलीश्ड मीन्स अनरेस्ट्रेन्ड, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल ना, नॉट कंट्रोल्ड और लिमिटेड। पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हैं, इसको एडजेक्टिव की तरह ही यूज करते हैं, रेस्ट्रेन को वर्ब की तरह यूज कर लेते हैं। फ्री, अनचेक्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड, किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है। अच्छा, थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स ऑन माई ड्रॉइंग, सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी ड्रॉइंग की इतनी तारीफ करी। आई एम ओवरवेल्म्ड विद जॉय, ओवरवेल्म मीन्स मैं फुल ऑफ हूँ, भर गई हूँ मैं, जॉय से मीन्स खुशी से। चलिए आ जाते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम्स इज रेस्ट्रेंट, कंट्रोल किया, लिमिट किया। तो जो, अच्छा मैं आई नहीं अभी तक, अरे मैं तो आना ही भूल गई, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, कहाँ गई मैं, ये रही। तो एंटोनिम्स क्या हो गए, रिस्ट्रेन्ड, कंट्रोल्ड और लिमिटेड, जिसके ऊपर कंट्रोल हो। तो जो अनरेस्ट्रेन्ड, जो बिना कंट्रोल का एंथुजियाज्म था, जो जोश था टीम का, वो क्रूशियल था। क्रूशियल मीन्स वो इम्पॉर्टेंट था, किस चीज में इम्पॉर्टेंट था, ओवरकमिंग मीन्स बाहर आने में, इनिशियल सेटबैक्स मीन्स फेलियर, तो उन फेलियर्स को क्रॉस करने में वो बहुत ही ज्यादा जरूरी। कोई परेशानी, चलो अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, आज तो मैं अपने पापा को कन्फ्रंट करके ही रहूंगा और उनको बता दूंगा कि मैंने आपके लिए बहू, या फिर गर्ल्स क्या बोलेंगी, मैंने आपके लिए दामाद चुन लिया है। तो कन्फ्रंट मैं आज करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कन्फ्रंट का मीनिंग क्या हो गया, सामना कर। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। फेस अप टू एंड डील्स विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी चीज का सामना करना, किसी मुश्किल का सामना करना। फेस करना, टैकल करना, चैलेंज करना मीन्स कन्फ्रंट करना। एंटोनिम, लेकिन जैसे ही मैं गया वहां पे पापा का गुस्सा देख के मैंने क्या किया, उस टॉपिक को अवॉइड कर दिया, इवेड कर दिया, बचने की कोशिश करी उस टॉपिक से, मैं रिट्रीट हो गया, मैं वापस आ गया। तो जो नए रेगुलेशंस हैं, जो नए रूल्स हैं, वो कन्फ्रंट करते हैं, वो सामना करते हैं उन चैलेंजेस का, जो कौन आगे रखता है, पोज मीन्स आगे रखना, कौन आगे रखता है, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो गलत एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं दवाइयों की इंडस्ट्री में, जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उनको नए रेगुलेशंस, नए रूल्स कन्फ्रंट कर। हाँ, क्यों फ्लाइंग चप्पल खाऊं सुबह सुबह, है ना। इट्स बेटर टू अवॉइड द टॉपिक, इट्स बेटर टू इवेड, और इट्स बेटर टू रिट्रीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बिनाइन। रूट वर्ड क्या है, बेनी। बेनी और ईयू दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है गुड। बैड वाले कौन से रूट वर्ड्स होते हैं, कैको और मैला। कैको और मैला दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है बैड। तो बेनाइन मीन्स जो अनहानिकर हो, अनहानिकारक हो, जिसका कोई हानि ना हो, कोई नुकसान ना हो, जो हार्मलेस हो, जेंटल हो, माइल्ड हो। पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति हमेशा स्माइल कैसी रहती है, पेरेंट्स की हमेशा अपने बच्चों के प्रति बिनाइन स्माइल रहती है। और रिश्तेदारों की जो स्माइल होती है उनमें भी कहीं ना कहीं हल्का सा कुछ नुकसान होता है। तो बिनाइन मीन्स हार्मलेस, जिसमें कोई नुकसान ना हो, जो बहुत जेंटल हो, जो बहुत नम्र हो।
एंटोनिम्स क्या हो गए? मैलिग्नेंट, मैला रूट वर्ड का मीनिंग बैड था, तो मैलिग्नेंट मीन्स इविल, हार्मफुल, सिवियर, बहुत ही खराब, इविल। तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट था नए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस का, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि वो बिनाइन होगा, वो क्या होगा? जेंटल होगा, कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो, ब्रेक अ लेग एवरीवन, सामने वाले की टांग तोड़ के आना, मतलब गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो इंग्लिश वाले जो थे, जो अंग्रेजी बना रहे थे, उनको लगता है कि सामने वाले की टांग तोड़ने का मतलब है अच्छा काम करना, तो उन्होंने ये इडियम बना दिया, ब्रेक अ लेग मीन्स ऑल द बेस्ट। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, मैं धरती का नमक हूं, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है, कोई डिसऑनेस्टी नहीं है, किसी भी तरह का कोई शो ऑफ नहीं है, गुड है, ऑनेस्ट है और रीजनेबल है, मतलब लॉजिकल है, कोई भी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं। यू आर ऑन द बॉल, मतलब तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो ऑन द बॉल मीन्स गुड जॉब। द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट सिचुएशन में हर तरफ से चांदी ही चांदी है, तो यू आर इन, you have the best of both worlds means you are in a perfect situation, you are in an ideal situation. To get bent out of shape, ये आपकी शेप थी, आप ऐसे हो गए। ऐसे कब होते हैं? जब कोई इंसान बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, मैं परेशान परेशान, अपसेट होता है। तो टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप इज व्हाट? टू गेट अपसेट।